गुण वर्णय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। और हनुमान जी महाराज ने प्रत्यक्ष प्रमाण दिया कि भगवान के नाम से जीव के जीवन के सब दुख समाप्त हो जाते हैं। बाद में हनुमान जी ने भगवान की मुद्रिका डाली, ऊपर से ही बैठे बैठे, और जब मुद्रिका डाली तो श्री जानकी जी ने चमकती हुई कोई चीज देखी तो हाथ में ही ले लिया। इसके दो भाव है। राम नाम से अंकित मुद्रिका है ना, पहली बात तो भगवान का नाम लिखा है उस पर, और दूसरी बात स्वयं भगवान के हाथ से ये मुद्रिका भगवान ने हनुमान को दी है। तो अगर नीचे गिर जाती तो कहीं ना कहीं भगवान के नाम का भी अनादर हो जाता और भगवान के जो प्रिय वस्तु थी उसका भी अनादर हो जाता। तो जानकी जी ने मुद्रिका को नीचे नहीं गिरने दिया, मध्य में ही जानकी जी ने अपने हाथ में लिया। सोचने लगी कि भगवान तो अजय हैं, अजय परमात्मा को कोई जीत नहीं सकता, और बिना जीते भगवान के हाथ से मुद्रिका आएगी कैसे, यहाँ लेकर कौन आया। अनेक अनेक प्रश्न जब उठने लगे तो दर्शन आया। श्री हनुमान जी ने बड़ा सोच विचार करने के बाद नीचे छलांग लगा दी। छोटा सा रूप बनाए हैं, वानर का छोटा सा स्वरूप है हनुमान जी का, और जैसे ही नीचे कूदे तो एक बार तो श्री जानकी मैया थोड़ी सी आशंकित हुई। रावण रोज नए नए वेश बना करके जानकी मैया को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है, तो ये कोई निशाचरी माया तो नहीं है। लेकिन उसी समय तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। मन में कुछ विस्मय हुआ, कुछ संदेह हुआ, कुछ भ्रम हुआ, और ये आवश्यक भी था। जिस भूमि में जानकी जी थी वो भूमि माया की भूमि है, राक्षसी माया की, तो एकदम से भरोसा कैसे करें। लेकिन देखो, हम अक्सर कहते हैं ना, बार बार आपको ये कह रहे हैं कि हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, तो हनुमान जी ने सोचा माँ को विश्वास कैसे दिलाऊं। सीधा चरणों में सिर रख दिया, और चरणों में सिर रख करके हनुमान जी ने कहा, राम दूत में माँ तू जानकी। माँ शब्द कहा, और माँ शब्द कहा तो जानकी जी को विश्वास बना। इस चौपाई में दो बड़ी सुंदर भाव है। राम दूत में माँ तू जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। तो इसमें दो बड़े प्यारे भाव। इसी चौपाई के बाद जानकी माता को विश्वास बन गया हनुमान जी के ऊपर। तो पहली बात तो ये कि माँ तो शब्द जो कहा, माँ शब्द जो कहा, रावण की भूमि में परस्त्री को माँ की दृष्टि से देखने का संस्कार था क्या? आपसे पूछ ले। लंका की भूमि में जहाँ जानकी जी थी वहाँ कोई दूसरी स्त्री को, परस्त्री को माँ के रूप में देखता था? बोले नहीं देखता था। वहाँ केवल एक ही विकार की दृष्टि से वो परस्त्री को देखते थे, संस्कार की दृष्टि से नहीं, माँ की दृष्टि से नहीं। ये केवल भारत का संस्कार है, मातृवत परदारेषु। परस्त्री को देखो तो माँ के समान भाव होना चाहिए, मातृवत देखो। और हनुमान जी ने जब चरणों में सिर रखा, राम दूत में माँ तू जानकी, तो जानकी मैया को विश्वास बन गया कि जो मुझे माँ कह रहा है वो लंका की भूमि का तो नहीं हो सकता, वो मेरे भारत की ही भूमि का संस्कार है, मेरे भारत से ही कोई आया है, तभी मुझे माँ कहकर पुकारा। दूसरी बात देखो, पति पत्नी वैसे दुनिया वालों के लिए उनका नाम कुछ भी हो, है ना, पर घर में एक निकनेम रख लेते हैं, है ना। कुछ लोग इधर देखने लगे, बैठी है क्या, और वो नाम केवल उन्हीं को पता होता है। वो जो श्रीमती जी पतिदेव का नाम रखे और जो पतिदेव उनका नाम रखे, वो केवल उन्हीं दोनों तक होता है, तीसरे तक पता नहीं होता। पर आज हनुमान जी ने कहा सत्य शपथ करुणा निधान की, और ये करुणा निधान नाम जो है ना वो राम जी का सीता जी ने रखा है, जानकी मैया ने रखा है। और वो करुणा निधान नाम से
करुणा निधान से ही भगवान को पुकारती। तो ये केवल भगवान को पता है और जानकी मैया को पता है। पर आज हनुमान जी जब आने लगे ना, तो भगवान ने कही बल बिरह बेग तुम आयो, मेरा बल बिरह कह करके आना, उसके साथ साथ अंगूठी भी दी मुद्रिका हनुमान जी को, और धीरे से कहा कि मेरा नाम करुणा निधान बताना, तो जानकी तुरंत समझ जाएगी कि ये वहीं से आया है, भगवान के पास से आया। मन जाहे राचहु मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम। ये नाम केवल जानकी मैया ने रखा है भगवान का। तो आज जब ये नाम सुना ना, तो जानकी जी को विश्वास बन गया कि ये मेरे पति परमेश्वर साक्षात भगवान के पास से ही आए। हनुमान जी ने जानकी मैया को प्रणाम किया। बाद में चर्चा जब होने लगी, सारी बात बताई, मुद्रिका भगवान ने दी है। जानकी मैया ने हनुमान जी को कह दिया कि अच्छा ये बताओ, मेरे भगवान ठीक ठाक हैं, कुशल से हैं, सब बढ़िया।